हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के विलो इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के बारे में विस्तार से समझेंगे। ये दोनों जो अनुच्छेद हैं नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। जहाँ अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता के साथ किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे वो धार्मिक समूहों और संस्थाओं को अपने धर्म से जुड़े मामलों को अपनी परंपराओं और नियमों के अनुसार चलाने का अधिकार देता है। तो आइए अनुच्छेद 25 और 26 को हम समझते हैं। आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। परिचय। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसे सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण देश माना जाता है। देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं और रीति रिवाज होते हैं। इसीलिए भारत देश में धर्म से संबंधित मामलों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म चुनने, उसका पालन करने का अधिकार है। साथ ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना गया है। भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भी रोक टोक के अपनी पसंद का धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 से 28 तक के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि स्वतंत्रता से संबंधित सभी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 25 और 26 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, यानी इंडिया में रहने वाले, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का, उसकी मान्यताओं को मानने का, उसके नियम कायदे के अनुसार चलने का, ठीक है, पूर्ण अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो भारत है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के लोग रहते हैं, मतलब बंगाली लोग रहते हैं, ठीक है, इस्लामिक लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो मल्टीपल लोग रहते हैं जो अलग अलग तरीके के धर्मों को मानते हैं। ठीक, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाया है। तो ये जो स्वतंत्रता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही, यानी हमारा जो संविधान है वो लोगों को देता है कि वो अपनी पसंद के धर्म को माने, उसको अपनाए और उसके नियमों का पालन करे। ठीक है, इसके लिए राज्य भी उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ये अधिकार न केवल देश के नागरिकों को बल्कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, आप देखते हैं इसकी व्याख्या। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने का, उसका पालन करने का और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देना है। आई थिंक सो जो अभी तक जितने भी हमने अपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इजी जो अधिकार दिया गया है वो यही है, धर्म की स्वतंत्रता का। इसे आपको लिखने में, समझने में बहुत आसानी होगी। इसके बारे में आप बहुत डिटेल से भी लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट आएगा तो उस पर भी आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित प्रावधान। प्रमुख प्रावधान। पहला है अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का, उसका पालन करने का और प्रचार करने का अधिकार है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है, इसके अंदर जो राज्य है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि धर्म के मामले जो है किसी को आघात ना पहुंचाए। ठीक है, ना सार्वजनिक जगहों पर जिस तरीके से लोग अपने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो वो धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, उससे आम जनता को, दूसरे धर्म के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये होते हैं जैसे रथ यात्रा आपने देखी होगी, तो जब रथ यात्रा निकलती है तो उसमें रथ यात्रा में जो शामिल लोग हैं, जो उसके प्रबंधक है, वो ये सुरक्षा देखते हैं कि उस रथ यात्रा में कोई अन्य धर्म के लोगों को या अन्य लोगों को कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, इस सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान भी उन्हीं प्रबंधक के लोगों को रखना पड़ता है जो उस धर्म के प्रबंधक होते हैं। सेकंड है अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के अधिकार। तो व्यक्ति जिस धर्म को मानते हैं उसके प्रबंधन को, उसकी उस संस्थाओं को ये ध्यान रखना होता है कि वो किस प्रकार के नियमों को मानेंगे। ठीक है, धार्मिक लोगों को अपनी पसंद के धर्म चुनने का अधिकार है तो उसके नियमों का पालन करने का भी अधिकार है।
ठीक है, और किस तरीके की वो मान्यताएं रखते हैं उसका भी अधिकार है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं को स्थापित और उसको संचालित करने का अधिकार दिया गया है। यानी अपने प्रकृति पसंद के मंदिरों का निर्माण करना, मस्जिदों का निर्माण करना, चर्चों का निर्माण करना, ठीक है। तो ये सब अधिकार दिए गए हैं और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों को दी गई है, ठीक है। अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी उन्हें दिया गया है कि किस प्रकार से उनका रखरखाव होगा, ठीक है। और देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर लगाए गए प्रतिबंध। तो कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, वो कौन कौन से वो देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। इस पर भी निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहले लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। यदि किसी धार्मिक गतिविधि से शांति या कानून व्यवस्था भंग होती है तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। यानी अगर मान लो आपको कल यात्रा निकालनी है किसी भी धर्म से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी धर्म हो वो, अगर उस यात्रा में, ठीक है, या रैली में धर्म की वजह से कोई हानि होती है, किसी व्यक्ति के साथ होती है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ होती है, ठीक है, तो अगर जो देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है, अगर कोई भी कहीं भी शांति भंग होती है तो कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था भंग होती है तो ऐसे धार्मिक जो है प्रचार प्रसार को रोका जा सकता है, ठीक है। यानी आप जैसे हॉस्पिटल के बाहर आप जोर जोर से कीर्तन नहीं कर सकते हैं, या आप लाउड स्पीकर में अजान नहीं बजा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि अगर आपके धर्म की वजह से अन्य लोग प्रभावित होते हैं, अन्य लोग परेशान होते हैं, देश की कानून व्यवस्था भंग होती है, शांति भंग होती है, तो इसी परिस्थिति में राज्य है वो प्रतिबंध लगा सकता है। सेकंड है नैतिकता यानी मोरालिटी। कोई भी धार्मिक प्रथा समाज की नैतिकता के विरुद्ध नहीं हो सकती है। अनैतिक धार्मिक प्रथाओं पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हिंदू लोग किसी भी लड़की को जबरदस्ती देवी बनाया जाए तो ये इलीगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को देवदासी बनाना, जिस तरह की प्रथा चली थी, ठीक है, तो ये इलीगल होती है। इसमें राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल होता है, ठीक है। थर्ड है स्वास्थ्य। यदि किसी धार्मिक प्रथा से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो तो राज्य भी उस पर नियंत्रण लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। फोर्थ है अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन है। कोई भी धार्मिक प्रथा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। फिफ्थ है सामाजिक सुधार एवं कल्याण। राज्य सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सकता है, भले ही उनका प्रभाव किसी भी धार्मिक प्रथा पर पड़े। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता उन्मूलन, मंदिरों में सभी वर्गों का प्रवेश आदि, ठीक है। तो इसके लिए कानून इसलिए बनाए गए ताकि सभी को समानता का अधिकार मिल सके, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये जो मौलिक अधिकार है वो धर्म के ऊपर है, ठीक है, जो हमें दिए गए हैं। धर्म अपनी जगह है, लेकिन अगर धार्मिक प्रथाओं के वजह से या धर्म की वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर कोई भेदभाव होता है तो राज्य कानून द्वारा उसको प्रतिबंधित कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है कि किस प्रकार से वो अपने धर्मों का पालन करेंगे और करवाएंगे, ठीक है। यह अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अगर लोक व्यवस्था खंडित होती है, नैतिकता या स्वास्थ्य के ऊपर किसी प्रभाव पड़ता है तो, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा अधिकार है वो देखते हैं। तो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत अधिकार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी भी भाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। पहला है धार्मिक एवं परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, उनका संचालन करना था, धार्मिक संबंधी मामलों का स्वयं प्रबंधन करना, ठीक है। तो जो भी धार्मिक संप्रदाय होंगे या धर्म होंगे उसका जो प्रबंधन होगा वही लोग करेंगे, ठीक है। तो थर्ड है चल और अचल संपत्ति अर्जित करना और उसका स्वामित्व रखना, ठीक है। जो भी उनमें अचल या अचल संपत्ति मिलेगी उसका स्वामित्व उन्हीं के पास में होगा, ठीक है। फोर्थ है कानून के अनुसार ऐसा संपत्ति का प्रशासन और प्रबंधन करना। तो जो भी संपत्ति, जैसे आपने देखा होगा मंदिर में जो चढ़ावा होता है उसका प्रबंधन वो ही लोग करते हैं, ठीक है। तो वो कानून उनके लिए बनाया गया है, ट्रस्ट बनाई गई है, जो चढ़ावा होगा उसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ कहाँ दिया जाएगा, वो सब कुछ होता है। तो जो भी चढ़ावा या जो भी होता है, चल या चल संपत्ति मंदिर, मस्जिद या चर्चों में दी जाती है, गुरुद्वारों में दी जाती है, उसका प्रबंधन वही लोग करते हैं।
उदाहरण के लिए कोई भी धार्मिक संस्था अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और या चर्च का प्रबंधन स्वयं कर सकती है। धार्मिक संगठन और अपनी संपत्ति रख सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित हम देखते हैं केस लॉ। शिरूर मठ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है और राज्य केवल धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को ही विनियमित कर सकता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक संस्थानों, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, जिससे भारत की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था और धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्राप्त होता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक एवं परोपकारी संस्थाओं की स्थापना करना और उनका संचालन करने का अधिकार। तो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक या धर्मार्थ अनुसार संस्थाएं स्थापित कर सकता है, उनका संचालन कर सकता है, उनका संरक्षण भी कर सकता है। ठीक है, तो गुरुद्वारे में जो होता है, वहाँ की जो प्रथाएं होती है, जैसे वहाँ पर चलन है, ठीक है, तो वहाँ का जो भी नियम कानून होंगे वो गुरनी सिखों के द्वारा ही चलाए जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ पर जाके धूप दीप नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी खुद धार्मिक आस्थाएं हैं। ठीक है, तो उनके गुरुद्वारे में उनके ही धर्म के नियम चलेंगे। ठीक है, और मंदिरों में जाकर कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो सबकी अपने अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म के नियम हैं, उनका संचालन करना है। तो सब धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और सभी को अपने अपने रीति रिवाज मानने का, मनवाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, सेकंड है धार्मिक मामलों का स्वयं प्रबंधन करने का अधिकार। तो धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं, पूजा पद्धति का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं और राज्य धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। थर्ड है संपत्ति रखने और अर्जित करने का अधिकार। तो धार्मिक संस्थाएं चल अचल संपत्ति रख सकती हैं, संपत्ति खरीदने, प्राप्त करने और स्वामित्व रखने का अधिकार भी स्वयं रखती हैं। फोर्थ है संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। धार्मिक संस्थाएं अपनी संपत्ति का प्रबंधन कर सकती हैं, किंतु राज्य कानून बनाकर प्रशासनिक और वित्तीय गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं अनुच्छेद 26 पे, वो हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 26 की सीमाएं हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की संस्थाओं के अधिकार पूर्ण नहीं है, इसे भी निम्न आधारों पर सीमित किया गया है, जैसे लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। तो ये सभी आपको मिलेंगे। अब 25 से लेकर 30 तक में जो भी हम धर्म से रिलेटेड अधिकार पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में इस्लाम एक धार्मिक संप्रदाय है और यदि किसी भी विशेष क्षेत्र में उसके द्वारा मस्जिद की स्थापना की गई है, तो ऐसे मामलों को केवल इस्लामिक संप्रदाय से ही संबंधित लोगों को ही ऐसी संस्थाओं में के रखरखाव का अधिकार हो सकता है। ठीक है, यानी उस मस्जिद की रखरखाव का ध्यान भी उन्हीं के संबंधित जो लोग होंगे वही कर सकते हैं। अब मंदिर का पुजारी जाकर मस्जिद की देखभाल नहीं कर सकता, उसके नियम कायदे नहीं बना सकता है, ना गुरुद्वारे में ऐसे कर सकता, ना चर्च में। तो इसीलिए सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है, वो अपने धार्मिक मामलों की खुद मामलों को चलाने के लिए धार्मिक जो संस्थाएं होती है, नियम पद्धति होती है, उनको फॉलो करने के लिए वो खुद ही उसका संचालन करती हैं। इससे संबंधित हम देखते हैं केस लॉ। ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर भाई एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1995। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि रामकृष्ण मिशन हिंदू धर्म से अलग धर्म नहीं है, इसीलिए उसे अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों का दर्जा नहीं मिलेगा। हालांकि यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत एक धार्मिक संप्रदाय है और उसे अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने अपने जो मौलिक अधिकार है उसमें से हमने पढ़ा है 25 और 26 को, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित और अनुच्छेद पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।